नमस्कार, स्वागत है पुनः आपका विजय सीरीज में। अगला क्वेश्चन निकालिए। 40 हो गए थे हम लोगों के, 40 के बाद निकालिए 41। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? कौन सा होगा? परि प्लस आवरण। कौन सा संधि है यहाँ पर? संधि का नाम क्या रहेगा? हाँ, क्या रहेगा संधि का नाम? यण संधि। कौन सा संधि? यण संधि का नियम क्या है? इको यणचि। ठीक है, इको यणचि है। क्या कहता है ये नियम? क्या है इसका? ई के स्थान पर, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर और री के स्थान पर रा होता है यदि सामने कोई स्वर वर्ण हो तो। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, परि रा में ई है और आवरण का आ है, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे यहां पर या हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या बन गया? पर्यावरण, है ना। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया। पवन का संधि विच्छेद क्या था? पवन का संधि विच्छेद पोधन। कौन सा संधि है? रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, अगला, यथार्थ में कौन सी संधि है? बताइए, कौन सा संधि है? हाँ, क्या होगा इसका विच्छेद? यथा प्लस अर्थ, दीर्घ संधि। कौन सा नियम है इसमें? बड़ा आ प्लस छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महोदय में कौन सी संधि है? संधि का नाम बताइए। गुण संधि। नियम क्या है गुण संधि का? हाँ, अ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस ऊ बराबर, यहां पर कौन सा नियम लगा है? आ प्लस ऊ, है ना। विग्रह क्या होगा इसका? विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उदय। देखिए यहां पर आ है और यहां पर ऊ है, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, बन जाएगा आपका महोदय। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी आज ही पढ़े हैं, मतैक में कौन सी संधि है? कौन सा संधि है? कौन सा है? वृद्धि संधि, है ना। हाँ, दो पाई लगी है यहां पर, इसलिए वृद्धि संधि है। ऐसे नहीं पहचानना है ना। इसको अलग अलग कीजिए, क्या होगा? मत धन ऐक्य, है ना। अ और ऐ दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, मतैक्य बन जाएगा। अगला बताइए, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार, हाँ, विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि होगा? इसका विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, निधन, निधन आधार। अच्छा, इसमें कौन सा नियम लगेगा? विसर्ग के पहले आ को छोड़कर यदि कोई स्वर हो, है ना, विसर्ग के पहले आ को छोड़ के यदि कोई स्वर हो तो कौन सा स्वर है यहाँ पर? ई है, नाम ही है ना। और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण हो, है ना, तो क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब विसर्ग के स्थान पर रा कर दिया तो क्या बन गया? निर, और ये आ जो है वो रा से मिल जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा, निरा, और धार बन जाएगा आपका निराधार। व्यंजन संधि मत कर दीजिएगा कि निर्धन आधार, इस तरह कर दें, निर्धन आधार। तो एक तरफ भैया व्यंजन है, एक तरफ स्वर है, व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि नहीं होगा, है ना। हाँ, चलिए आगे। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? बताइए। सदैव, सज्जन, नरेंद्र, अतएव, किसमें होगी विसर्ग संधि? अतएव। सज्जन कैसे होगा? सज्जन का विच्छेद करो जरा, सतधन जन। तो इसमें कहाँ विसर्ग दिख रहा है? विसर्ग संधि कहाँ पर रहता है भाई? विसर्ग संधि जहां पर आपको विसर्ग दिखे, है ना, जहां पर क्या एक विसर्ग दिखता है, पूर्व शब्द में विसर्ग रहता है विसर्ग संधि में।
सदैव का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? सदाधन एव। कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि होगा यहाँ पर। अरे दो पाई दिख रहा है तो वृद्धि संधि होगा ना सदैव। सज्जन में कौन सा संधि होगा? नियम कौन सा लगेगा? प्रथम नियम लग जाएगा, है ना। का चा टा ता पा के बाद यदि हाँ, यदि अनुनासिक वर्णों को छोड़ करके यदि घोष वर्ण आते हैं तो वो तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है। सत ता जा में परिणत हो जाएगा, सज्जन बन जाएगा। नरेंद्र में कौन सा संधि है? गुण संधि है। नर धन इंद्र, मतलब क्या होता है नरेंद्र का? नराणाम इंद्रहा। नराणाम, नर मतलब होता है आदमी, मनुष्य, मानवा नाम मनुष्य, है ना। मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है कौन होता है? राजा। नरेंद्र मतलब राजा। अतएव, अतः धन, अतः धन एव, है ना। विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आने पर विसर्ग का लोप हो जाया करता है ना, अधिकतर ए आने पर। आगे, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? बताइए। देखिए सोच समझ के बताया करिए कोई भी, है ना। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए। सप्तर्षि कैसे हो जाएगा भला भाई? सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि है। अब यहां पर भी या है और यहां पर री है, दोनों तरफ स्वर है, तो व्यंजन संधि का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। यहां पर कौन सा संधि है? यहां पर कौन सा संधि है? हाँ, स्वर संधि में कौन सा संधि है? गुण संधि है। आ और री के स्थान पे क्या होता है? अर होता है। आ और री के स्थान में संस्कृत का छात्र बैठा है भाई, है ना। नहीं है, संस्कृत तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, तब संधि बंधी नहीं पढ़ते हो। तब इंटर में संस्कृत पढ़े हो, सप्तर्षि, आ और री के स्थान में क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, है ना। आ और री के स्थान में गुण क्या होता है? अर होता है ना। तो सप्तर्षि गुण संधि हो जाएगा यहाँ पर। भाई निराधार में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। वही मैं कह रहा हूं कि दीर्घ संधि मत कह दीजिएगा। निधन आधार, बताया ना कि विसर्ग के पहले आ को छोड़ के यदि कोई स्वर वर्ण आता है, आ को छोड़ के यदि कोई स्वर वर्ण आता है विसर्ग के पहले, तो इसके स्थान में क्या हो जाता है? रा हो जाता है। और यदि आ वर्ण आता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है ना। जैसे शिवः धनवन्द्यः, शिवः धनवन्द्यः, विसर्ग के पहले यहां पर क्या है? आ है ना, तो इसके स्थान में ओ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? आ और विसर्ग के स्थान में ओ बन जाएगा, शिवो वन्द्यः, है ना। उसी तरह से शिवोर्च्यः, यहां पर हिमालय में कौन सा संधि है? हिमदनालय, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? सत्कार, सतधनकार, सत्कार, है ना। हाँ बिल्कुल। आगे अगला क्वेश्चन बताइए। आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ये आ प्लस ई बराबर ए कहां पर होता है? गुण में होता है। और कौन सा होता है गुण में? आ प्लस। वृद्धि में क्या होता है? आ प्लस। वृद्धि में क्या होता है? आ प्लस ए बराबर क्या होता है? बराबर, हाँ। और आ प्लस ओ बराबर बिल्कुल औ हो जाएगा। अच्छा एक बार मुझे इनके सबके वो बता दीजिए, सूत्र बता दीजिए। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। गुण संधि का क्या है? आद गुण। वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। और यण संधि का इको यणचि। क्लियर। अगला, हाँ, सत धन चरित्र। सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, व्यंजन संधि का है। कौन सा नियम लगेगा? हाँ, सत धन चरित्र, यहां पर कौन सा नियम लगेगा?
ध्यान दीजिए, आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड, एकदम। तवर्ग के बाद यदि चवर्ग आता है तो तवर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है ना। तो ता के बाद चा आया है, तवर्ग का पहला वर्ण है ता, चवर्ग का भी इसके स्थान में प्रथम वर्ण हो जाएगा, बन जाएगा सच्चरित्र। ठीक, जिस तरह से बनता है आपका रामश्चिनोति सच्चित, सतधनचित, सतधन सतधनचित, क्या बनेगा? सच्चित बन जाएगा, है ना। उसी तरह से रामस धन शेते, क्या बन जाएगा? रामश्येते बन जाएगा, रामश्येते। हमारा नियम था यदि सा के बाद यदि शा आता है और तवर्ग के बाद यदि चवर्ग आता है तो इसके स्थान में हो जाएगा चवर्ग ये, और इसके स्थान में हो जाएगा ये शा, इसके स्थान में। ये नियम था हमारा, इसको कहते हैं शुत्व संधि, है ना। व्यंजन संधि के अंतर्गत जो है वो ष्टुत्व संधि होता है। दो प्रकार है ना, एक होता है भैया ष्टुत्व संधि और एक होता है ष्टुत्व संधि। ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ये कहता है कि सा और ता के बाद यदि शा और चा आते हैं, मतलब शकार तवर्ग के बाद शकार चवर्ग यदि आते हैं तो सा के स्थान में शा और तवर्ग के स्थान में चवर्ग होता है। और ये ष्टुत्व वाला कहता है कि शा और तवर्ग के बाद यदि सा और तवर्ग आता है ना, तो सॉरी सा के बाद और तवर्ग के बाद यदि शा और तवर्ग आता है तो इसके स्थान में हो जाता है मूर्धन्य शा और इसके स्थान में हो जाता है टवर्ग, है ना। ये दो अलग अलग नियम है, यहाँ पर सा ता, यहाँ पर सा ता। लेकिन यदि सा के बाद शा आएगा तो सा के स्थान में शा होगा, यदि सा के बाद शा आएगा तो सा के स्थान में शा होगा। ठीक, चलिए, सुनने वाला कहता होगा क्या शा शा लगा रखे हैं, सा के स्थान में सा, सा के स्थान में सा। अगला अधोधन गति, अधोगति की संधि का उदाहरण है विसर्ग संधि है, विसर्ग लगा है इसमें, है ना। यहाँ पर ओ हो जाता है विसर्ग के स्थान में। क्यों होता है ओ? कौन सा नियम है? विसर्ग के पहले यदि अ आता है, विसर्ग के पहले यदि अ आता है तो विसर्ग और आ के स्थान में ओ हो जाता है, और यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई स्वर आता है तो उस विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। ये ध्यान रखना है। विसर्ग के पहले यदि आ आएगा तो उसके स्थान में ओ हो जाएगा, विसर्ग और आ के स्थान में। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई स्वर वर्ण आएगा तो रा हो जाएगा। क्लियर? अगला, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। बताइए कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। क्यों? क्या होगा इसका? विच्छेद। ठीक है, निहि प्लस रोग कर देते हैं, निधन रोग। कैसे बनेगा? हाँ, देखिए नियम है यदि विसर्ग के बाद रा आता है तो उस विसर्ग का लोप होता है ना, और जो स्वर है उसको हो जाता है दीर्घ। विसर्ग के पहले जो स्वर है उसको क्या हो जाता है? दीर्घ। जैसे पुनः धन, पुनः धन रमते, हरि धन रम्य, हरि धन रम्य, ये उदाहरण है इसके। क्या बन जाएगा? हरि रम्य। क्या बनेगा? हरि रम्य, है ना। इसका बन जाएगा पुनः रमते, पुनः रमते। और हरि रम्य, हरि रमणीय है, पुनः रमते, पुनः रमण करता है। निरोग का बन जाएगा आपका निरोग, है ना। यहाँ पर देखिए ई का दीर्घ हुआ, यहाँ पर ऊ का, ओ सॉरी आ का दीर्घ हुआ। ऊ का उदाहरण हरि रम्य पुनर्रमते भानु। ऊ का देखते हैं बाद में, उदाहरण कोई अगर मिलेगा तो बताऊंगा। तो ठीक है, विसर्ग का लोप होगा और जो स्वर वर्ण रहेगा उसको दीर्घ हो जाएगा, सिंपल, है ना। चलिए अगला उदाहरण।
निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग संधि हो जाएगा, है ना, क्योंकि आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण आएगा तो विसर्ग स्थान में रा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला, वातानुकूल का सही विच्छेद क्या होगा? क्या होगा भैया? वात धन अनुकूल, बात धन अनुकूल, वाताधन अनुकूल, या ये तो खैर कोई मतलब ही नहीं। हाँ, कौन सा? पहला हो जाएगा, है ना। अच्छा, हाईलाइट रहेगा या ये? ए वाला ऑप्शन हाईलाइट रहेगा मुझे लगता है। हाँ, वो होगा कुछ इसका। चलिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वात धन अनुकूल कौन सा संधि है इसमें? हाँ, कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। क्यों है दीर्घ संधि? बताइए जरा मुझे, आप बताइए, आप पीछे। हाँ हाँ, दीर्घ, बिल्कुल। आ कहाँ? ता में आ है और अनुकूल का आ है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी देखी है? नहीं देखी, बहुत बकवास है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। ब्रह्मधन अस्त्र। कौन सा संधि रहेगा? वही दीर्घ संधि इसमें भी रहेगा। अगला, ब्रह्मधन अस्त्र, है ना, ब्रह्मधन अस्त्र, दीर्घ संधि है ना इसमें भाई। ब्रह्मधन अस्त्र नहीं हो सकता। और ये क्या लिखा है? बाह्यधन अस्त्र नहीं होगा, ब्रह्मधन अस्त्र नहीं होगा। क्या होगा? ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म का अस्त्र मतलब अस्त्र का नाम ब्रह्म है ना। ब्रह्मा कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन गलत हो गया, ब्रह्माधन अस्त्र, लेकिन ब्रह्माधन अस्त्र नहीं होगा, नहीं होगा, ब्रह्मधन अस्त्र ही होगा, ब्रह्मधन अस्त्र ही होगा। अगला, ये रिपीटेड क्वेश्चन, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक सेकेंड, उत प्लस श्वास। चलिए अगला, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा? संधि का नाम कौन सा संधि है? यण, यण संधि होगा। देखिए यण संधि, भाई एक बात मुझे बताइए, गुण संधि में पाई देखना है ना, तो पाई देखा करो, फिर ओ की और ए की पाई देखा करो गुण संधि में, है ना। अब इसमें तो प्रत्युत्तर में कहा तुम्हें ऊपर पाई दिख रहा है? पाई दिख रहा है क्या इसमें? कहीं ऊपर नहीं दिख रहा है ना, तब कहां से गुण संधि हो जाएगा? अच्छा, गुण और यण में कंफ्यूज हो जाते हो क्या? चलिए कोई बात नहीं। यण संधि जहां पर आपको वा या ये दिख जाए बीच में, है ना, और या के पहले आधा शब्द दिख जाए, वा के पहले आधा शब्द दिख जाए, वहां पर आपकी क्या होगी? यण संधि होगी। अगला, नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? क्या होगा? नमः ते हो जाएगा, नमस्ते। अगला, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? कौन सा? हाँ, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, है ना। कौन सा नियम लगेगा इसमें? प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला, हाँ ये बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, बताइए क्या होगा? कंफ्यूज? बी, बी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्या होगा? ए नंबर होगा। विश्वधन मित्र क्या होता है? देखिए यहां पर एक व्याकरण में नियम है, विश्वधन मित्र एक नियम है। जिस तरह से आदगुणा इको अणचि और ये पढ़ते हैं ना आप, अकाह सवर्ण दीर्घ इत्यादि, उसी तरह से एक नियम है मित्रे चर्षौ, मित्रे चर्षौ। ये कहता है यदि मित्र शब्द है किसी शब्द में और वो ऋषिवाचक शब्द है, मित्रे चाधन ऋषि, मित्र शब्द अगर ऋषिवाचक शब्द है तो उस मित्र शब्द के पूर्व जो स्वर वर्ण होगा उसको दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर विश्व के आ को दीर्घ हो गया, बन गया विश्वामित्र। अगर पूछे इसकी संधि तो विश्वधन मित्र लिखिएगा,
इसका अर्थ क्या होता है? विश्वम एव मित्रम यस्य, विश्व है मित्र जिसका, समस्त विश्व जिसका मित्र है। विश्वामित्र महर्षि थे ना, ऋषि का नाम है ना विश्वामित्र। हाँ, यदि ऋषिवाचक विश्वामित्र होगा, ऋषिवाचक, तब तो विश्वधन मित्र होगा, है ना। और ऋषिवाचक अगर विश्वामित्र नहीं है तो फिर विश्वधन अमित्र, कुछ भी कर लीजिए। ठीक ठीक है, तो इसका विश्वधन मित्र समझिए, आज के लिए पर्याप्त है, आगे देखेंगे फिर। ठीक, यहां पर विश्वधन मित्र व्यंजन संधि